इस वक्त तक हमने देखा है कि किस तरह से हम यूज़र की आइडेंटिफिकेशन के लिए और ये देखने के लिए यूज़र लॉगिन हो गया है कि नहीं, हम कुकी यूज़ करते हैं। कुकी यूज़ करने के लिए जब यूज़र लॉगिन होता है तो हम उसके ब्राउज़र पर एक वेरिएबल सेट करा देते हैं जिसकी कोई ना कोई लाइफ होती है, और जब यूज़र दोबारा यहाँ पर किसी फोल्डर को एक्सेस करता है तो हम चेक करते हैं सबसे पहले कि उसके पास एक कुकी मौजूद है कि नहीं। कुकी चेक करने के लिए हम दो चीज़ें चेक करते हैं कि आया वैलिड का वेरिएबल मौजूद है कि नहीं, और दूसरा हम चेक करते हैं कि वैलिड के अंदर ट्रू की वैल्यू होनी चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हों और ट्रू हो जाए तो फिर नेक्स्ट का फंक्शन, ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, और अगर ये फॉल्स हो जाए इनमें से कोई कंडीशन तो यूज़र को कह दिया जाता है लॉग इन फर्स्ट। और जब मैं इसे चलाऊंगा तो लॉग इन करूंगा तो ये मेरे पास देखें वैलिड ट्रू आ गया और लॉग इन हो गया, और जब मैं डाटा एक्सेस करूंगा तो ये डाटा फोल्डर मुझे दिखा देगा। ये जो कुकी हमने सेट की यहाँ पर, ये हमारा पर्पस तो फुलफिल कर रही है, लेकिन इस कुकी में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम जब चाहे यूज़र चाहे ब्राउज़र की साइड से इस वैल्यू पे चेंज कर सकता है। वो इस तरह से यहाँ से मैं लेता हूँ ये लॉगिन का URL और अपने ब्राउज़र में जाके यहाँ पर मैं इसे एंटर करता हूँ और प्रेस करता हूँ। ये देखें आपके ब्राउज़र में अगर आप चले जाएं डेवलपर और डेवलपर टूल में तो ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। उसमें एप्लीकेशन में आपने कुकीज़ का पोर्शन क्लिक करना है, आपको कुकी और उसकी वैल्यू नज़र आने लग जाएगी। यहाँ पर लॉगिन होने के बाद जब मैं चाहूँ तो मैं डाटा फोल्डर एक्सेस कर सकता हूँ। ये देखें डाटा एंटर किया, ये डाटा फोल्डर आ गया। अब यूज़र चाहे तो इस वैल्यू को चेंज कर सकता है। ये देखें मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ लिख दिया ट्रू की जगह मैं लिख देता हूँ फॉल्स, और अब मैं इसको एक्सेस करता हूँ तो देखें लॉग इन फर्स्ट आ गया, यानी कि वैल्यू मैंने चेंज कर दी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि कुकी विजिबल है और एडिटेबल है, हमने एक नई टेक्निक या नया तरीकाकार अडॉप्ट किया। उसमें ये करते हैं कि ये जो वैल्यू सेट की जाती है ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर की जाती है। दूसरी चीज ये की कि हम यूजर साइड पर सिवाय उस एनक्रिप्टेड की के कोई और डाटा सेव नहीं करते, बल्कि सर्वर अपनी मेमोरी के अंदर वो डाटा स्टोर कर लेता है। वो किस तरह से, वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अब इसको एनक्रिप्टेड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया गया। एनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम कुकी पार्सर के बजाय एक्सप्रेस की एक नई लाइब्रेरी यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सप्रेस सेशन, और पार्सर की जगह मैं नाम यूज करूंगा सेशन। या आपने नाम सुना होगा कि सेशन बना हुआ है कि नहीं, और यहां पर भी मैं पार्सर की जगह अब सेशन यूज करूंगा। अब सेशन का जो पैरामीटर होता है इसमें हमने कुछ वैल्यूज ट्रांसफर करनी होती हैं, वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं, इसलिए मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा। इसका पहला फील्ड जो होता है उसका नाम होता है सीक्रेट। इसके अंदर आपने सीक्रेट की अपनी देनी होती है जिसके जरिए वो कुकी की वैल्यू या आपके डाटा की वैल्यू को एनक्रिप्ट कर देता है, एनक्रिप्शन में कन्वर्ट कर देता है। मैं यहाँ देता हूँ माय की। यहाँ पर ये इस तरह के नाम नहीं दिए जाते बल्कि ये बड़े सिक्योर किस्म के नाम एंटर किए जाते हैं, वो हम किसी नेक्स्ट स्टेज पर देखेंगे। दूसरा फील्ड इसमें दिया जाता है रीसेव। रीसेव का मतलब है कि जब भी ये सेशन आईडी रिक्वेस्ट में वापस आए तो इसे सेव किया जाए कि नहीं, तो मैं इसे कह देता हूँ फॉल्स, फिलहाल फॉल्स रखें। तीसरी चीज के अंदर दी जाती है इनिशियलाइज्ड, सेव, अनइनिशियलाइज्ड, इसको भी हम फॉल्स करते हैं। और सबसे आखिरी और जरूरी चीज हम इसकी लाइफ सेट करते हैं। लाइफ सेट करने के लिए हम लिखते हैं कुकी और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में दे देते हैं मैक्सिमम एज, और जितनी हमें चाहिए, मैं 1 मिनट चाहता हूं तो मैं 60,000 मिलीसेकंड दे देता हूं। ये दूसरा स्टेप होता है। पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट करें, फिर सेशन के अंदर सीक्रेट की जिसके जरिए इंक्रिप्शन होनी है वो सेट करें, और कुछ पैरामीटर सेट करें और इसकी लाइफ सेट करें। ये सेट करने के बाद सेशन मैं आऊँगा लॉगिन में। अब यहाँ पर जहाँ कुकी मैंने पहले सेट की थी, अब मैंने सेशन के अंदर कोई वैल्यू सेव करनी है। उसका तरीका ये है कि अब रिस्पॉन्स की जगह मैं यहाँ लिखूँगा रिक्वेस्ट डॉट
सेशन, क्योंकि मेरा मिडल वेयर जो मैंने ऊपर डिफाइन किया वो रिक्वेस्ट के अंदर सेशन की सेट करता है, और जो वेरिएबल मैंने इसमें सेट करना हो उसका नाम यहां पर मैं लिख दूंगा। उससे मैंने कहा था वैलिड यूजर में कह देता हूं, और इसकी वैल्यू जो मैंने सेट करनी है वो मैं ट्रू सेट कर दूंगा। ये वैल्यू यहां पर ट्रू सेट हो गई, और इसके बाद मैं इसी वैल्यू को चेक करूंगा। आपने चेक यूजर के अंदर कुकीज की जगह यहां पर लिखूंगा सेशन रिक्वेस्ट डॉट सेशन के अंदर वैल्यू आई है कि नहीं, और ये वैल्यू होनी चाहिए वैलिड यूजर। यहां पर मैं ये वैलिड यूजर कर दूंगा। अब मैं लॉग इन करूंगा। ये देखें, अब ये मेरे पास यहां पर कुकी के बजाय ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में एक आइडेंटिफिकेशन की आई, जिसे मैं SID कहता हूं, सेशन ID कहता हूं, और इसी ID की वजह से अब मैं लॉग इन कर सकूंगा। उसके लिए मैं सेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा। ये देखें, डाटा फोल्डर में मैं चला गया, और यहां पर अगर मैं देखूं कि मेरे यहाँ चेकिंग में ये तब्दीली हुई है कि जब यहां पर कुकी था तो कुकी की सूरत में मुझे यहां पर कोट्स लगाने पड़े थे, क्योंकि कुकी के अंदर हर चीज टेक्स्ट फॉर्म में आती है, जबकि सेशन के अंदर हर चीज जिस डेटा फॉर्मेट में आपने एंटर की हो उसी फॉर्म में वापस आती है, उसी डेटा टाइप में आती है। यहां पर देखें, यहां पर मैंने ट्रू लिखा था तो यहां पर भी मुझे ट्रू लिखना है। तो इस सूरत के अंदर नेक्स्ट वाला पोर्शन चला और मुझे डाटा फोल्डर के अंदर में चला गया, और जब इसका टाइम एक्सपायर हो जाएगा तो ये आपको लॉगिन नहीं करने देगा और आपसे कहेगा दोबारा लॉगिन करें।